बड़े 9th क्लास में हम नया रिवीजन में नया चैप्टर शुरू करेंगे, टिश्यूज। ठीक है, तो टिश्यू बेटे जो है हमारा दो तरह का जो हमने पढ़ना है हमारे कोर्स में, वो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू होता यही है। वैसे एनिमल और प्लांट टिश्यू कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, कुछ मल्टी सेलर होते हैं। तो जब वो सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो टिश्यू बन जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। देखो बेटा, एक्चुअली क्या है कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बॉडी होती है, जो यूनिसेलुलर होते हैं वो तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें टिश्यू का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यू बनता है। हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग तरह के टिश्यू हैं। जैसे आप देखें, किडनी, हार्ट, लंग्स, सबके अंदर अलग अलग टिश्यूज पाए जाते हैं। सबका फंक्शन अलग अलग तरह का होता है। तो ऐसे ही प्लांट में भी होता है। कोई फूड बनाता है, कोई फूड को मूवमेंट में हेल्प करता है, कोई पानी की मूवमेंट में हेल्प करता है, कोई ग्रोथ में हेल्प करता है, कोई स्टोरेज में हेल्प करता है। तो अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले देखो बेटे, हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू हमारा दो तरह का होता है बेटा, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। परमानेंट दो तरह का होता है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। मेरिस्टेमेटिक तीन तरह का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और सिंपल भी तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। बड़े ये फ्लो चार्ट है, इसको आप लर्न करेंगे। देखो बेटे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, दो तरह के टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी होता है, और परमानेंट सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दो तरह के। सिंपल में तीन डिविजन है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। बेटे हम क्या करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू को इसमें ही डिटेल में पढ़ना है, और आपको इनके अंदर क्या है कि आपको इनके अंदर से एमसीक्यूज, डिफरेंशिएट, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अब आपको क्या करना है जी, सबसे पहले एक एक टॉपिक को रीड करना अच्छी तरह से। देखो बेटा, इसका डायग्राम आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आता है। सबसे पहला जो टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग टिश्यू होता है, जो ग्रोइंग रीजन्स में पाया जाता है। शूट टिप, रूट टिप। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कुछ चौड़ाई, ब्रेड्थ को बढ़ाते हैं, कुछ जो ब्रांचेस बढ़ती है ना, प्लांट्स की ब्रांचेस, उनमें बढ़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो इसका डायग्राम ऐसे होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये बड़ा जो रूट टिप होती है ना, इसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो लेंथ वाइज। ठीक है, और इसमें इंटरकैलरी होता है, जो जैसे ब्रांचेस निकलती है ना, उनके बेस में पाया जाता है। और लेटरल, जिसका दूसरा नाम है कैम्बियम, वो गिर्द को बढ़ाता है, चौड़ाई को। ठीक है, आप इसमें मेरा बेटे देखो डिफरेंशिएट आता है।
प्लांट टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम 3 तरह का होता है। एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है, लेंथ को बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेम साइड स्टेम के दोनों तरफ रूट्स को बढ़ाने के लिए, रूट्स की चौड़ाई को, स्टेम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए काम आता है। और ये लेंथ मतलब चौड़ाई को बढ़ाता है। और उसका इंटरकैलरी है, ये लीव्स जब ब्रांचेस निकलती है ना, उनके पत्तों में पत्ते निकलते हैं, उनकी जो ग्रोथ उसको जो सपोर्ट देता है, बेस ऑफ द लीव्स, बेस ऑफ द ब्रांचेस में पाया जाता है। ठीक है जी। ये ग्रोइंग टिश्यू होता है बेटा, इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, दे लैक वैक्यूल्स। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है। दिस इज डिवाइडिंग टिश्यू, इट डज नॉट नीड rigidity, hardness, therefore vacuoles are not present, lack vacuoles, कम होते हैं। क्यों? क्योंकि vacuoles क्या करते हैं? They give rigidity, hardness to the plants। इसके फीचर्स को पढ़ो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। सबसे पहले बेटा देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको इनके ना स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैडम स्ट्रक्चर्स पे डिफरेंशिएट बता देती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिफरेंस बताओ। जैसे थिन सेल वॉल, थिन वॉल्स होती हैं इसकी, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है, थिन सेल वॉल्स होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये ऐसे इनके डिफरेंशिएट आते हैं। आपको टॉपिक वाइज पूछ लेती है मैडम कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो आपको इनके ना फीचर्स लर्न करने हैं और इसके ऊपर जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ो अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो बड़े साइलेंट फीचर्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। ये आपको चार्ट तो आ गया समझ में। अब मैं देखो इसके फीचर्स बताता हूं आपको, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक के। अब इसके मैं मेरिस्टेमेटिक के आपको फीचर्स बता रहा हूं। फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से। सबसे पहला, थिन सेल वॉल्स, लैक वैक्यूल्स, ठीक है। और तीसरा, डेंस साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी। और ये कहां, इनके फंक्शंस बता दो। ये क्या करते हैं बेटा? लेंथ को बढ़ाते हैं, गिर्थ चौड़ाई को बढ़ाते हैं, लीव्स के ट्यूब्स में पाए जाते हैं, बेस। इनके फीचर्स पढ़ने हैं। ये आपको डायग्राम के साथ इनके फंक्शंस भी आ सकते हैं, इनके फीचर्स भी आ सकते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्यों लैक करते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बिकॉज दे आर डिवाइडिंग टिश्यूज, दे डोंट नीड रिजिडिटी, वैक्यूल्स गिव रिजिडिटी। अब जब परमानेंट टिश्यू, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं तो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो सेल जो डिवाइड हो रहे थे, बढ़ रहे थे, वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। जब सेल डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू क्रिएट कर लेते हैं। व्हेन द सेल इस, देखो बेटे, सेल डिवीजन को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। व्हेन द सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, दे बिकम परमानेंट। उनको कहते हैं बेटा परमानेंट टिश्यूज। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से परमानेंट पे पहुंच चुके। अब हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अगला बेटे हमारा पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा।
देखो बेटे, सबसे पहले आपको ना ये बेसिक जो डिफरेंशिएशन है ये आपको पता होनी चाहिए। देखो बेटे, सबसे पहले एक मेरी बात को समझना है। मैं आपको पैरेन्काइमा के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पैरेन्काइमा पैकेजिंग टिश्यू है, ये फूड को स्टोर करता है, ये परमानेंट टिश्यू ही है, सिंपल परमानेंट। और इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी इसके अंदर ना ग्रीन कलर की क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो उसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का एक पार्ट है क्लोरेन्काइमा। और एक इसके अंदर और होता है बेटा, वो होता है एरेन्काइमा। ये क्या होता है, ये प्लांट्स को ना फ्लोटिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू फ्लोट, बॉयंसी देता है। जो आपने देखा होगा लोटस प्लांट, लोटस का फूल होता है, कमल का फूल पानी पे तैरता है, तो ये एरेन्काइमा इसी में ही होता है, इसी का एक पार्ट है, इसी तरीके का। ये तो पैरेन्काइमा के बारे में हो गया। ये फूड को स्टोर करता है, स्टोरेज टिश्यू होता है, पैकेजिंग टिश्यू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटे, इनके अंदर ना स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस में क्या होता है, इसकी थिन वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है, इसकी थिक होती है एट कॉर्नर्स, और ये लिविंग होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं इसके अंदर। ये इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और कॉलेनकाइमा कहां पाया जाता है, लीव स्टॉक्स के नीचे, बिलो लीव स्टॉक्स, पत्तों के। और ये स्टोरेज करता है पैकेजिंग में, और ये बेंडिंग में हेल्प करता है, प्लांट्स को बेंड करने में, झुकने में, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी फाउंड बिटवीन लीव स्टॉक्स, बिलो लीव स्टॉक्स, लीव स्टॉक्स के नीचे पाया जाता है। ये डिफरेंशिएट इसको लर्न करना है। ये भी लिविंग होता है, इसके अंदर स्पेसिस या तो होती नहीं है या बहुत ही कम होती है। और स्केरलकाइमा, इसकी सेल वॉल लिग्निफाइड होती है, लिग्निफाइड मतलब हार्ड होती है। इसमें एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं लिग्निन, लिग्निन वो पाया जाता है, लिग्निफाइड। ये डेड होते हैं, इनके अंदर कोई स्पेसिस नहीं होते। ये तो डिफरेंशिएट है बेटा इसका स्ट्रक्चर। अब आप इसमें और क्या दे सकते हैं, इनके फंक्शंस दे सकते हैं। ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, ये बेंडिंग में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये हार्डनेस देता है, रिजिडिटी देता है। हस्क ऑफ कोकोनट, छिलका, जो कोकोनट का शेल होता है हार्ड होता है, बादाम का छिलका, अखरोट का छिलका, ये स्केरलकाइमा होता है। स्केरलकाइमा से ही बार्क, कॉर्क बनती है हार्ड, और भी कई चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। तो हम उनको पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केरलकाइमा। बड़े आपने इनका आप अपनी तरफ से खुद नोट्स बनाइए। मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, कुछ और बुक को भी रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक लैब मैनुअल की बुक होती है, स्कूल से मिली होती है, उसको पढ़ो। उसमें डिफरेंशिएट दिए होते हैं स्ट्रक्चरल, उनको पढ़ो, वो आपके काम आएंगे, वाइवा में भी काम आएंगे और डिफरेंशिएट वैसे भी काम आएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है ना बेटे, हम पढ़ेंगे स्केरलकाइमा को आगे डिटेल में।